अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। सर्दियों में अक्सर हमें प्यास बहुत ही कम महसूस होती है और ये आदत आहिस्ता आहिस्ता हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचा रही होती है। हमारा अमूमन ये ख्याल होता है कि चूंकि प्यास नहीं लग रही तो हमारे जिस्म को पानी की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्यास क्यों नहीं लगती और क्या वाक़ई हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो प्यास ना लगने की बड़ी वजह ये होती है चूँकि सर्दियों में बॉडी का एक मैकेनिज़्म है कि जो जितने भी खून की नालियाँ हैं हमारी वो सिकुड़ जाती हैं और बॉडी की एफर्ट चूँकि हीट को उसने मेंटेन करना होता है, जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, तो जिस्म की सारी एफर्ट उस तरफ लग रही होती है, तो इससे दिमाग को एक गलत पैगाम जाता है कि शायद उसको प्यास का जो एहसास है वो नहीं आ रहा होता और ये रिसर्च हमें ये बताती है कि तकरीबन 40% कम हमें जो है वो प्यास महसूस होती है। लेकिन जितने भी माहिर तिब हैं, जितने भी डॉक्टर हज़रात हैं, उनका कहना ये है कि हमें सर्दियों में भी उतना ही पानी ज़रूरत होता है, जितना कि गर्मियों में। अब चूँकि सर्दियों में हमें ये लगता है कि पसीना नहीं आ रहा, हालाँकि जब खुश्क हवा हो या हम वर्क प्लेस पे हीटर इस्तेमाल करते हैं, घरों में हीटर इस्तेमाल करते हैं, तो इवन हमारी ब्रीदिंग से, हमारी जिल्द से वाटर जो है वो एवापोरेट हो रहा होता है, बुखारात बन के निकल रहे होते हैं उसके। तो इसलिए हमें पानी की जो है वो सर्दियों में भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी गर्मियों में। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम पानी नहीं कंज़्यूम करते इतना ज़्यादा सर्दियों में तो इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि सर्दियों में नेचुरली हमें पेशाब की जो हाजत है वो ज़्यादा महसूस होती है, तो हम उतना ज़्यादा जो वाटर है वो एक्सक्रीट कर रहे होते हैं बॉडी से। अब जब अगर वाटर जो वो पेशाब की हालत में या बुखारात की शक्ल में हमारी जिल्द से या ब्रीदिंग से जब वो बॉडी से बाहर जा रहा है तो हमारा ब्लड जो है, हमारा खून वो गाढ़ा हो जाता है। उससे हमारे जो हार्ट को, हमारे दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती है ब्लड को पंप करने के लिए। अब उससे ये हो सकता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और इस वजह से भी सर्दियों में डिहाइड्रेशन भी ज़्यादा होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि पानी की कमी हो जाना, और पानी की अगर कमी हो जाए तो अक्सर जो है मसल क्रैम्प्स लोगों को पड़ते हैं, अचानक पट्टे एक जगह रुक जाते हैं। तो उस बड़ी वजह है कि आप पानी को नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, हमारा इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है। इसके अलावा पानी की अगर कमी होगी तो रिस्क बढ़ जाता है, इवन हार्ट अटैक का भी और इवन फालिज होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा पानी की कमी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो निज़ाम-ए-इंहज़ाम है, जो हाज़मे का सिस्टम है, वो आहिस्ता हो जाता है जिसकी वजह से कब्ज़ का होना, गैस की शिकायत होना, इस तरह के मसाइल लोग जो है फिर वो लेके आते हैं हॉस्पिटल में। जैसा कि मैंने बताया कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, जो ऑलरेडी दिल के आर्ज़े में है या जिनको गुर्दों के मसाइल हैं या जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है अगर पानी वो नहीं कंज़्यूम करते सर्दियों में, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई रिस्क पॉपुलेशन है। इसके अलावा अगर ख़वातीन की पर्टिकुलरली बात की जाए तो उनमें अगर वो पानी की कमी होगी, सर्दियों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, गर्मियों में तो चूँकि हम कॉन्शियस होते हैं, अपने साथ पानी की बोतल रखते हैं, चूँकि जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना आ रहा है, तो हमें पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन सर्दियों में जो है वो हम इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते। तो ख़वातीन में ये हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज़ कर सकता है, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो है वो तब्दीली आ सकती है। तो ये सीरियस इश्यूज़ हैं जो हम फेस कर सकते हैं। माहिरीन का ये ख्याल है कि इवन सर्दियों में भी 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। और आपको ये सुन के आपको हैरानगी होगी कि इतना ज़्यादा हम कैसे कंज़्यूम कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी बताया गया है कि जब आप सुबह उठते हैं, सुबह के पहले उठने के 3-4 घंटे के अंदर ही हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो कंज़्यूम कर लें। और इसी तरह रात में सोने से 3-4 घंटे पहले तक हम पानी को कंज़्यूम करें ताकि हमें जो पेशाब की हाजत है उससे हम बच सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।